तो साथियों एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूं और 12th की मैथ्स के अंदर जो मैं लेके चल रहा था वो था इंटीग्रेशन। 7th जो चैप्टर है इसके अंदर आज मैं 7.7 एक्सरसाइज बिल्कुल अलग तरह की है, मैं उसको ले रहा हूं। अब देखिए 7.7 में खास तौर से कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। साथियों 7.7 में केवल 3 फॉर्मूले यूज करने हैं और इन तीनों फॉर्मूलों को बहुत हम टफ मानते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले काफी लंबे हैं। अब लंबे हैं तो इनको कैसे याद रखना है और है कौन से फॉर्मूले वो हम बात करें, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां दे रखा है, मैंने यहां लिख दिया है, तो मैं एक काम करता हूं तीनों फॉर्मूले एक साथ डाल ही देता हूं। पहला वाला तो ये और दूसरा वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट dx और तीसरा फॉर्मूला है इन दोनों में से कौन सा बचा आपके, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में और रूट। इन फॉर्मूलों को क्योंकि थोड़े लंबे फॉर्मूले हैं तो याद करने में दिक्कत आती है। आपको इसको कैसे याद रखना, देखो तीनों को एक साथ। सबसे पहली बात तो इनमें आगे पीछे करके अपने पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। इसको मैंने एक बार प्लस और माइनस कर दिया और फिर इन्हीं को मैंने ए स्क्वायर पहले ले आया हूं, ठीक है, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर कर दिया। अगर मैं अब प्लस करूंगा तो वापस ये बन जाएगा, इसलिए केवल 3 फॉर्मूले बन रहे। अब हम इनको पूरा आगे तक लेते हैं। तो देखिए मैं इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ कैसे लेता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, फिर जो टर्म ये है सब एज इट इज लिख दें आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट, और ये क्या है प्लस में सेम, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैं आपको क्या करना है, जो बीच में जो है यहां आपके माइनस 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 नहीं, रोंग, इन तीनों में केवल एक जगह ही माइनस आता है, 2 जगह प्लस आता है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं क्यों। क्योंकि इसके बाद वाली जो टर्म है वो ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू और ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अभी ये पूरे नहीं हुए हैं। 3 में से मैंने कहा केवल 2 ही जगह प्लस है और 1 जगह माइनस है, यही कहा था ना पहले मैंने, उल्टा तो नहीं बोला। तो यहां इन ए स्क्वायर तीनों में आ रहा है, ये तीनों में से ए स्क्वायर माइनस में किस में आ रहा, इसमें आ रहा, और इसलिए ये माइनस में रहेगा, और बाकी ए स्क्वायर इनमें प्लस में है तो ये आप प्लस ही रखें, ठीक है। फिर अब सीधी सीधी बात है, ये जो टर्म आ रही है ये और ये आप डायरेक्ट लॉग में सेट कर लें, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी तो करना ही है, और ये हो जाएगा आपके लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये जो है आपके ध्यान से देखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब बस ये हो गए तीनों फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को ही हम यूज करेंगे। मैं इन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन इज द जस्ट रेसिप्रोकल कह सकते हो, इनवर्स कह सकते हो, ठीक है, वो है डिफरेंशिएशन का। तो आप देखो कि मैं यहां एक टर्म लेता हूं डी बाई डी एक्स, और एक्स ये जो टर्म है ये सेम वैसे ले लो, कोई बात नहीं आप, तो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप देखो कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो ये क्या बनेगा, एक्स का तो हो गया 1 प्लस, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर अंदर वाले टर्म का फिर से करेंगे तो 2x बन जाएगा ये, ठीक है। सीधा ये जो टर्म बन रही है इसको ये काट दो और इसको आप ऊपर ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में और प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा।
कुछ इसके जैसी टर्म बन रही है। अब ये पूरी की पूरी वैसे बन जाए तो आप यहां क्या करो कि इसमें log ले लो आप, log। अगर आप log लोगे तो ये इसी का साथ में 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। देखिए, ठीक है, तो ये x और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो आप देखो कि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आपके रूट में आ गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर था। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं ना, अगर ये टर्म अपोन में होती ये वाली, तो इसका हो जाता log ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसका ये है। तो ये एक क्लू बता रहा हूं मैं कि ये टर्म हमारे अपोन में है और ये ऊपर है। ठीक है, दोनों एक जैसी, ध्यान रखना, दोनों में सेम प्रोसेस लगेगा। तो उस केस में ये टर्म तो सेम है जी, और यहां पर आपके ये टर्म आ जाती है जिसका अपने को पहले से यूज करना मैंने बताया, ये वाला। ये आपको तरीका याद रखना पड़ेगा। और यहां अगर ये देखो तो ये आप एक तरह से किसका है, ये आपके किसका, साइन इनवर्स का है ना। या कर लो इसमें, ये देखो dx और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये अपोन में है तो इतना ही होता, और ये अपोन में नहीं ऊपर है, इसलिए ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही और ये इसमें आ जाएगा। ये एक याद रखने का तरीका। हम चाहे तो इसमें x की जगह साइन थीटा या ए साइन थीटा या कोस थीटा पुट करके और इसको पूरा इंटीग्रेशन तक, इस फॉर्मूले तक को पूरा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहां अगर करना है तो यहाँ x इक्वल टू आप a tan थीटा पुट करें। आप चाहे तो हाइपरबोलिक भी यूज कर सकते हैं। यहां पर भी आप, यहां आपको x इक्वल टू a सेक या फिर कोसेक यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले काम आएंगे। मैंने बेसिक से आपको इसमें बता दिया। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन 7.7 का, ये तीनों फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, मैं इसको i इक्वल टू ले लेता हूं और ये i इक्वल टू थोड़ा इसको सेट भी कर लेता हूं, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए इसका। तो ये क्या बनेगा, x अपॉन 2 रूट, जो टर्म अंदर है वो यूं की यूं आ जाती है। ठीक है, और फिर ये प्लस भी रहेगा तो ये प्लस, और ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4/2, और फिर बन जाएगा ये कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर नहीं, log नहीं बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स वाला। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी, तो ये फाइनली आपके x अपॉन 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी आंसर। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 1 माइनस 4x स्क्वायर, सेम फर्स्ट वाला पैटर्न ही बन जाएगा, यही फॉर्मूला। लेकिन यहां ध्यान रखना 4x स्क्वायर है तो आप इसको 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर नहीं लिखें, रॉन्ग हो जाएगा। और लिखना है तो 2x को फिर टी लेट करना पड़ेगा तभी होगा। तो इसमें आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 4 कॉमन लिया तो ये 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये dx और ये इंटीग्रेशन 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके 2। और अब आप इसमें जो है ले लो आप 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट और ये dx। अब लग जाएगा आपका वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो ये क्या बना आपके x अपॉन 2, और जो टर्म आपके चल रही थी सेम वही, ऐसे ही इसको बना दो, और उसके बाद में प्लस ही रहेगा, और a स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 और a स्क्वायर यानी कि 1/4, और उसके बाद में ये बन जाएगा आपके साइन इनवर्स x अपॉन 1/2 प्लस c। ये 2 बाहर चल रहे थे
तो ये 2 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो ये तो 2x और ये 2 से यहाँ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ आप इसमें 4 कॉमन लघुत्तम लेके बाहर ले लो, तो ये आपके क्या आ जाएगा 2x अपॉन 2, और ये आपके बन जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4, और ये साइन इनवर्स 2x प्लस c, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इस जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सेम जो पीछे वाले अपन ने किए थे 7.4 में, सेम वैसे ही काम करना है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो आप इसको बना लो परफेक्ट स्क्वायर। 4x प्लस 6 इक्वल टू कैसे बनाओगे, x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए जब बीच में सम संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो और ये प्लस 6 लिख दो ऐसे ही, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के और ये यहां तक तो बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो ये बन गया पूर्ण वर्ग। तो अब अपने को i इक्वल टू क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही हमारे इस टर्म को हमें क्या लिखना है, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, और इस प्लस 2 को भी मैं रूट में डाल के और स्क्वायर कर लेता हूं। लीजिए ये हमारे जो फॉर्मूला था सेम वैसा बन चुका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया है, ठीक है। फॉर्मूला चेंज, तो क्या बनेगा x/2 यानी कि x प्लस 2 अपॉन 2। फिर रूट में आपको कुछ भी नहीं करना है, रूट में हमेशा ये जो टर्म है वही बैठेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भली करके देख लेना। 4x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ ये ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, तो 1/2 ने ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर ये ओनली 2 हो जाएगा, और ये क्या बन गया log ऑफ x यानी कि x प्लस 2, फिर प्लस और रूट में कौन बैठेगा, ये जो टर्म थी एज इट इज बैठ जाएगी आपके x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। तो इसको सेट कर लो आप 1/2 x प्लस 2, और ये रूट में आपके आ जाएगा एज इट इज, प्लस ये कैंसल, और ये आपके log ऑफ x प्लस 2, और रूट में जो टर्म है वो एज इट इज रह जाएगी, प्लस c आंसर। ये इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर कुछ भी नहीं है। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये आपके x स्क्वायर प्लस 4x, मैंने कहा ना 4x है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, 4 का आधा करो और उसका स्क्वायर करो, तो ये 4 हो गया, और फिर -4 और ये फिर +1 बना दो, तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक तो क्या बन गया, यहाँ तक x प्लस 2 होल स्क्वायर, और 1 में से 4 गया तो -3। तो अब ये आपके i इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई, और ये आपके dx। बस ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला बन गया फॉर्मूला, तो डायरेक्ट अप्लाई करो, तो ये x/2 यानी कि x प्लस 2 अपॉन 2, और रूट में क्या स्थिति, सेम जो टर्म है वही आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और माइनस देखो a स्क्वायर माइनस में है तो ये a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3/2, और फिर ये log में बनेगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस, और फिर रूट में वही टर्म बनेगी जो अपन शुरू में लिखते आ रहे हैं, प्लस c। बस हो गया, ये आगे बढ़ाने का कोई काम ही नहीं, यही आंसर है। बस इस पूरे चैप्टर में 7.7 की बात मैं कर रहा हूं, इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट बन जाना है। यहां देखिए टर्म अलग बना दी इसने, तो मैं क्या करता हूं, इस टर्म को 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं, फिर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बना देता हूं, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 4x ले देके 4x बार बार आ रहा है, तो ये डायरेक्ट 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस और ये टर्म तो बन जाएगी आपके x प्लस 2 होल स्क्वायर
-5। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा -5 और मतलब +5 और x + 2 का होल स्क्वायर। रूट में ये चला जाएगा, मैं इसको इस √5 करके स्क्वायर बना देता हूं। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया इसका, √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर और ये रूट बन गया। तो यहां बन गया फॉर्मूला a² - x² साइन इनवर्स x वाला। तो ये सेम वही तरीका x/2 यानी कि x + 2.2। ठीक है, फिर रूट में मैंने कहा सेम वही टर्म आती है जो अपने है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 - 4x - x²। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ a² प्लस में है तो प्लस का a² यानी कि √5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 5.2 आ गया। और यहाँ बन जाएगा आपके साइन इनवर्स x/2 यानी कि x + 2 अपॉन ये x/a, तो ये √5 + c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए फिर से परफेक्ट स्क्वायर और वो बीच में 4x है, तो हमारा कोई मुश्किल काम नहीं, मैं अब की बार इसको डायरेक्ट इसके अंदर ही ले रहा हूं। x² + 4x और 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 -4 + 5 और ये आपके रूट बन जाएगा। बाहर dx बिठा दो तो ये क्या हो जाएगा, रूट और x यहां से यहां तक तो क्या बन गया आपके x + 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और 5 में से 4 गया तो प्लस का 1। तो मैं इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि रूट हेठवा तक नहीं ले जाना पड़ेगा। ये आपके dx, तो आप देखो कि x² + a² बन गया फिर से फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा x/2 और रूट के अंदर मैंने कहा था सेम वही टर्म बैठेगी, x² + 4x + 5 और फिर a प्लस का a² / 2 बनेगा फॉर्मूले में। तो ये a² आपके 1 है तो ये 1/2 क्योंकि a² प्लस का है, और ये आपके log ऑफ x प्लस रूट और अंदर जो टर्म थी उसको एज इट इज बिठा दीजिए आप, +c। बस हो गया ये आंसर, इतना सा काम करना है। तो फिर भारी काम क्या है, फॉर्मूले याद रखना, और वो तरीका मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, बिल्कुल नहीं भूल सकते अगर आप ठीक से उसको समझ लेते तो। लीजिए अब की बार थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर चेंज हो गया है, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट ओड नंबर में, विषम में, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 + 3x - x² = माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये x² - 3x - 1 बन जाएगा। अब मैंने जो तरीका बताया वो याद रखना, ये 3x और इसके बाद 3 के हाफ का स्क्वायर, तो 3 के हाफ का स्क्वायर 3/2 यानी कि 9/4 - 9/4 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3/2 का तो होल स्क्वायर, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 9 और कितने हो रहे, 4 13 बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो गया, क्लियर है, 13/4 बन जाएगा। और अब की बार इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा 13/2 -x - 3/2 होल स्क्वायर। माइनस को अंदर भेज दिया, अभी मैंने पूरा किया नहीं है, मैं इसको रूट कर देता हूं और उसके बाद में इसे स्क्वायर बना देता हूं ताकि ये a² - x² बन जाए, और अब अपन इसको इस रूट के अंदर बिठा देते हैं। तो क्या बनेगा, ये देख लीजिए, ये बन जाएगा आपके इंटीग्रेशन ऑफ, और रूट का 13/2 का स्क्वायर माइनस, और ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको टी लेट के भी कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके x/2 यानी कि 1/2 और ये x/2। फिर रूट में सेम वही तरीका बैठेगा, कुछ भी नहीं करना। इसको सोल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा आपके। तो मैं इसे तो चेंज करता ही नहीं, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। और फिर हमारा टर्म क्या बचा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन इनवर्स वाला बन रहा है। तो ये प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 13/4 बन जाएगा। और ये साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये आपके x माइनस 3/2 अपॉन रूट का 13/2, ठीक है। प्लस सी लगाई दें तो ये क्या बन गया आपके, भले इसको सेट करो तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 1/4 एलसीएम लेकर के और ये 2x माइनस 3 बन जाएगा। और रूट में आपके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज एज। ये यहाँ पर 1/2 और आएगा, ठीक है ना, ये 1/2। तो उस केस में इस जगह क्या बन जाएगा आपके 8, 13/8 बन जाएगा। यहां सेम वही पैटर्न, ये सेट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3 का हाफ 3/2, तो ये 9/4 माइनस 9/4 और ये रूट dx। तो सीधा सीधा आपके ये x प्लस 3/2 बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर, ये आपके रूट। अब लगा लीजिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में है, ध्यान देना। तो x/2 यानी कि 1/2 3/x प्लस 3/2, ये हो गया x/2। फिर रूट में मैंने कहा कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फिर ए स्क्वायर बाई 2 तो माइनस में आएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस में 9/4 और एक 2 और आएगा। और ये क्या बन जाएगा log ऑफ और x यानी कि x प्लस 3/2 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। बस ये हो गया सेट। और क्या है 2x प्लस 3 और 1/4 और रूट में आपके ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 और ये log ऑफ जो टर्म बीच वाली एज इट इज रहेगी प्लस c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए अपन फिर से ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, लेकिन अब की बार अलग तरीके से करते हैं, चेंज पैटर्न, ठीक है। और चेंज क्या करते हैं 1 प्लस x/3 होल स्क्वायर और ये रूट dx। मैं इसमें एक काम करूंगा x/3 इक्वल टू t, ठीक है। तो dx इक्वल टू 3 dt बन जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर रूट और dx की जगह 3 dt, तो ये 3 और ये dt। अब आप देख लीजिए ये फॉर्मूला क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो log वाला बनेगा। तो ये x/2 और रूट और 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2 और log ऑफ क्या बन जाएगा x प्लस यानी कि t प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दें वापस 3/2 और t अपन ने क्या लिया था x/3, ये आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1/2 log ऑफ t की जगह आप x/3 और रूट में 1 प्लस x/3 प्लस c कर सकते हो। ज़्यादा आगे बढ़ाने से कोई काम नहीं है,
आप तो डायरेक्ट जहां है वही छोड़ दो। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 1/2 log ऑफ एक्स और अपॉन 3 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बनेगा ना, लिखा नहीं मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस सी। बस यही आंसर है, यहां तक लाके इसको छोड़ दो। ठीक है, ये आपके 7.7 पूरी है। एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो उनमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो तो आप इजी वे में कर ही सकते हो। बस ये इस पूरे में वो 3 फॉर्मूले ठीक से प्रिपेयर कर लो, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है लेकिन इसके अंदर फॉर्मूले बड़े हैं और ये इसमें से क्वेश्चन कहीं न कहीं आता ही है।